Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 6, our neighborhood. हमारे जो आस पड़ोस की चीज़ें हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम रिवाइज करेंगे. So let's start the reading of this chapter. Dear students, our neighborhood, the area around our houses is called our neighborhood. जो हमारे घर के आसपास का जो एरिया होता है उसे हम पड़ोस कहते हैं, नेबरहुड कहते हैं. The people who live in the neighborhood are our neighbors. जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं. We need various things daily that we could avail from our neighborhood. हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हम आस पड़ोस से प्राप्त करते हैं. A good neighborhood has all the important places and services that make our life easy and comfortable. एक जो अच्छा पड़ोस होता है उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस और सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, सारी सुख सुविधाएं होती हैं जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं. डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, लैंडमार्क आर फेमस प्लेस और बिल्डिंग इन ए नेबरहुड दैट हेल्प अस टू फाइंड वेयर ए प्लेस इज. लैंडमार्क जो होता है ये एक ऐसा स्पेशल प्लेस होता है या बिल्डिंग होती है जो हमारे आस पड़ोस के एरिया में होता है, जो ये बताता है कि कोई भी स्थान कहाँ पर है, किसी स्थान को ढूंढने में वो हेल्प करता है. लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द मार्क ऑफ प्लेस विच आर देयर इन योर नेबरहुड. ये पिक्चर्स देखनी है और उनके बाद उन पे टिक मार्क करना है जो आपके पड़ोस में स्थित है, जैसे हॉस्पिटल है, पार्क है या स्कूल है, जो भी चीज़ें हैं वो आपके पड़ोस में उस पर टिक करना है. नेक्स्ट है मार्केट. मार्केट मीन्स बाजार. ए मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स विच सेल डिफरेंट थिंग्स ऑफ आवर डे टू डे यूज. जो एक बाजार होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन यूज़ की जाने वाली होती हैं. सम ऑफ द शॉप्स दैट वी कैन फाइंड इन ए नेबरहुड मार्केट आर. कुछ दुकानें हैं जो हम अपने पड़ोस के मार्केट में देखते हैं, वो कौन सी हैं. ए ग्रोसरी शॉप टू गेट फूड आइटम एंड थिंग्स ऑफ डेली यूज़. ग्रोसरी शॉप जो होती है उसके ऊपर फूड आइटम्स और चीज़ें मिलती है जो हमारे दिन प्रतिदिन यूज़ होने वाली होती हैं, डेली यूज़ होने वाली होती हैं. ए केमिस्ट शॉप टू गेट मेडिसिन. जो एक केमिस्ट शॉप होती है वहाँ से हमें मेडिसिन प्राप्त होती हैं. ए स्टेशनरी शॉप टू गेट नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर एटसेट्रा. एक स्टेशनरी शॉप जो होती है उसके ऊपर हमें नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि, इरेजर आदि प्राप्त होते हैं. ए कन्फेक्शनर टू गेट केक और अदर स्वीट फूड. एक कन्फेक्शनर जो होता है वो हमें स्वीट फूड प्राप्त करता है और केक प्रदान करता है. ए ग्रीन ग्रोसर टू गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल. एक ग्रीन ग्रोसर जो होता है वो हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स प्रदान करता है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. You read this chapter 2 times. Thank you students. Good morning dear student, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English reader for class 2nd. As you know, we revise our syllabus, so today we revise lesson 9 in English reader. Name of our lesson is right and wrong. Lesson 9 right and wrong, सही और गलत. So let's start revision of lesson 9 right and wrong. First है बेटा word meaning of lesson 9. First is punishing. Punishing क्या होता है, making somebody suffer for doing something wrong. कुछ जो गलत करने के लिए हमें सज़ा मिलती है उसको punishment बोलते हैं. punishing यानी सज़ा देना. making somebody suffer for doing something wrong. जो जिसने गलत किया है उसके लिए उसे सज़ा भुगतना, punishing, that is known as punishing. Second is appreciated. appreciated, praised, सराहना करनी, praised उसे और बढ़ावा देना, सराहना करना. dreaded, dreaded, dreaded क्या होता है, greatly feared, काफ़ी डरावना, खूंखार, greatly feared, dreaded. dreaded मतलब greatly feared. Fourth is dacoit. dacoit means क्या होता है, somebody who loots thing. जो लोगों की चीज़ों को लूट यानी चुराता है उसे हम क्या कह सकते हैं, dacoit कहते हैं. dacoit means हिंदी में डाकू कह सकते हो आप. execution. execution क्या होता है, putting a guilty to death. putting a guilty to death, कानून तोड़ने वाले. गिल्टी मतलब क्या होता है, कानून तोड़ने वाले. तो पुटिंग अ गिल्टी टू डेथ, कानून तोड़ने वाले को जो मौत की सज़ा सुनाना. एक्सक्यूशन. एक्सक्यूशन दैट इज़ नोन एज एक्सक्यूशन. सिक्स्थ इज
प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट करना, प्लीडेड, रिक्वेस्टेड, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड। 7th इज़ परमिशन टू अलाउ, यानी उसे जो उसने पूछा है उसकी अनुमति देना, टू अलाउ, परमिशन इज़ टू अलाउ। मिसचीफ, मिसचीफ क्या होता है? समथिंग नॉटी, कुछ नटखट करना, समथिंग नॉटी। 9th इज़ इनकरेज, इनकरेज क्या होता है? इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड, इनकरेज मीन्स इंस्पायर्ड, प्रेरित करना। एंड 10th इज़ रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स क्या होता है? टू फील सॉरी, यानी गलती, खुद की गलती महसूस होना, हिंदी में आप कह सकते हो पश्चाताप, रिग्रेट, टू फील सॉरी। नेक्स्ट है बेटा हमारा एक्सरसाइज डी, दैट इज क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 इज व्हाट डिड श्याम डू व्हेन ही वॉज स्मॉल, जब श्याम छोटा था तो उसने क्या किया? What did श्याम डू when he was small, जब वो छोटा था तो श्याम ने क्या किया? आंसर होगा he stole a spoon, he stole a spoon, उसने एक चम्मच चुराई। क्वेश्चन सेकंड इज how did his mother react, how did his mother react, उसके मदर ने किस तरह से रिएक्ट करा उसके चुराने पर? आंसर क्या होगा? his mother encouraged हिम, उसकी माँ ने उसे और प्रेरित किया और उसमें जिज्ञासा जगाई, यानी उसे और बढ़ावा दिया ऐसा काम करने के लिए। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, यू राइट योर आंसर, हिज मदर इनकरेज्ड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, दैट इज व्हाट डिड द किंग डू व्हेन श्याम वॉज अरेस्टेड, राजा ने क्या किया जब श्याम को अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया? तो आंसर इज द किंग ऑर्डर टू हैंग हिम इन पब्लिक, तो किंग ने आदेश दिया, राजा ने आदेश दिया उसे फांसी दी जाए पब्लिकली, लोगों के बीच में। आंसर द किंग ऑर्डर्ड टू हैंग हिम इन पब्लिक, किंग ने उसे अपनी प्रजा को, अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उसे लोगों के बीच में ही फांसी दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन दैट इज फोर्थ, व्हाट डिड श्याम बाइट, श्याम ने क्या काटा? आंसर होगा हिज मदर्स ईयर, उसने अपनी माँ के कान को काटा। आंसर क्या होगा? हिज मदर्स ईयर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ई, एक्सरसाइज ई, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑफ मदर्स इनकरेजमेंट, तो मदर के क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑफ मदर्स इनकरेजमेंट, मदर माँ के इनकरेजमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है श्याम की लाइफ में? इनकरेजमेंट मीन्स होता है प्रेरित करना, यानी उसके गलती पर उसे डांटा नहीं, उसे और प्रेरित किया, तो उस चीज़ का उसकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर राइट करोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर आंसर, टू स्टिल थिंग्स बिकम हिज हैबिट, यानी चीज़ों को चुराना, टू स्टिल, चीज़ों को चुराना उसकी अब आदत बन चुकी थी। आई रिपीट अगेन, टू स्टिल थिंग्स बिकम हिज हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन सेकेंड, हु वॉज ड्रेडेड डैकोट, ड्रेडेड डैकोट कौन था? आंसर होगा श्याम वॉज ड्रेडेड डैकोट, ड्रेडेड डैकोट, श्याम जो था वो एक ड्रेडेड डैकोट था। ड्रेडेड डैकोट क्या होता है? खूंखार डाकू या डकैत। क्वेश्चन थर्ड इज वाई वॉज ही ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड, उसको वाई वॉज ही ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड, श्याम को फांसी पे चढ़ाने का आदेश क्यों दिया गया था? आंसर लिखोगे बिकॉज ही वॉज ए ड्रेडेड डैकोट, क्योंकि वो एक खूंखार डाकू था। आई रिपीट आंसर वंस अगेन, बिकॉज ही वॉज ए ड्रेडेड डैकोट, क्योंकि वो एक खूंखार डाकू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वॉज हिज मदर डूइंग, उसकी मदर क्या करती है, क्या कर रही थी? आंसर होगा सी वॉज क्रूशिंग हिज फेट एंड क्राइंग, वो अपनी फेट मीन्स होता है किस्मत, अपनी किस्मत को कोस रही थी। क्रूशिंग मतलब कोसना, बुरा बोलना,
एंड क्राइंग, अपनी किस्मत को बुरा बताते हुए वो रो रही थी। आई रिपीट वंस अगेन, सी वॉज क्रूशिंग हिज फेट एंड क्राइंग, वो अपनी किस्मत को कोसते हुए रो रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन F, दैट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, हाउ डिड श्याम बिकम ए ड्रेडेड डाकू, जो श्याम था वो किस तरह से एक खूंखार डाकू बन गया। आंसर लिखोगे, व्हेन ही वॉज स्मॉल ही स्टोल अ स्पून एंड हिज मदर इनकरेज्ड हिम, सो this became his habit. As he grew older he become a dreaded dacoit. I repeat answer once again, when he was small, जब वो छोटा था, he stole a spoon, तो उसने एक चम्मच चुराई, and his mother encouraged him, और उसकी माँ ने उसे और प्रेरित किया, so दिस बिकम हिज हैबिट, इस तरह से वो उसकी आदत बन गई। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ही बिकम अ ड्रेडेड डाकू, तो वो बड़ा होकर क्या बन गया, एक खूंखार डाकू बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, वाई डिड ही एक्यूज हिज मदर, वो अपनी माँ को क्यों एक्यूज़ कर रहा था, क्यों दोषी बता रहा था जो उसके साथ हो रहा था उसके लिए। आंसर होगा, बिकॉज हिज मदर डजंट टीच हिम द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आई रिपीट आंसर वंस अगेन, बिकॉज हिज मदर डजंट टीच हिम द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि इसकी माँ ने कभी भी उसे सही और गलत के बारे में डिफरेंस नहीं बताया। अगर उन्होंने उसे बताया होता है सही क्या है और गलत क्या है, तो आज वो शायद ऐसा नहीं होता और कुछ और बनता, इसलिए वो इन सब का दोषी अपनी माँ को ही बताता है। Dear student, learn these question answers properly for your exams. Thank you and have a nice day. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारी चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 डिवाइडेशन। 5th तक हमारा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। आज हम 6th चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, डिवाइड इज ए वे ऑफ शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग ए ग्रुप ऑफ थिंग्स इक्वलिटी। क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि डिवाइड वो चीज़ है जिसमें हमें शेयरिंग, कोई चीज़ें बांटनी है या देनी है, वो इक्वल मतलब सभी को एक समान प्राप्त हो। हेयर आर 12 मैंगोज, यहाँ हमारे पास 12 मैंगोज है। दीज आर टू बी शेयर इक्वल अमाउंट 4 चिल्ड्रंस। तो इसका क्या करना है, हमारे एक बच्चे को कितने मैंगो मिले, 4, तो कितने बच्चों में ये टोटल कंप्लीट बट जाएंगे। तो देखिए क्या करना है, लेट यूज मेक ए ग्रुप ऑफ 4 के हमने यहाँ ग्रुप बना दिए। हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर, कितने ग्रुप बने ये बताना है। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे। 12 को 4 से, 4 की टेबल में 12 कितने नंबर पे आता है, 3 जा पे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3 जा पे चला जाएगा। अब देखिए, हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर, 3। Each child will get 1 mango from each groups. Here we have 3 groups, so each child will get 3 mangoes. 12 divided by 4 is 3. In divide we write it as the symbols of divide is, जो symbol होता है divide का वो इस तरीके का होता है। It is called dividation sign. 12 divided 4 is equal to 3. 3 is divide factor. We read it also 12 divided by 4 is 3. We can also say that the quotient of 12 and 4 is and 3. देखिए इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट है, एक्सरसाइज 6.1। कौन सी एक्सरसाइज, 6.1। देखिए, मेक ग्रुप एंड राइट देयर डिवाइड फैक्टर। 3 चाइल्ड शेयर 15 स्ट्रॉबेरी, इच चाइल्ड गेट स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी है 15 और हमें इसको 3 चिल्ड्रंस यानी 3 बच्चों में इक्वल पार्ट देना है।
तो 15 अंदर 3 बार, 3 की टेबल पढ़ेंगे 5, 3 की टेबल कितने टर्म्स तक, 15 कितने टर्म्स पे आता है 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15 नीचे 5 इधर, 5 में से 5 कट करेंगे 0, 1 में से 1 करेंगे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 सिस्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग 8 मैंगोज अमाउंट देन सेल इच सिस्टर गेट। देखिए ये 4 हमारे पास 8 मैंगो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 बहनों में इक्वल इक्वल करना है। तो इसी तरह से इसको करेंगे। यहाँ कर रहे हैं हम 8 मैंगो 4 बार, 4 की टेबल में 8 कितने नंबर पे आता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। एक सिस्टर को कितने मैंगो मिले 2, 1 सिस्टर को कितने मैंगो मिले 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 वुमेन शेयरिंग 12 फ्लावर्स। 4 औरतें शेयर करती हैं, उनके पास मतलब है 12 फ्लावर्स। तो वो आपस में कितने कितने लेंगी। देखिए इच फ्लावर गेट्स, क्या करेंगे 12 अंदर 4 बार, 4 की टेबल में 12 कितने नंबर पे आता है वो देखेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0, मतलब एक औरत के पास कितने फ्लावर्स आए 3। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर डिस्ट्रीब्यूटिंग 15 चॉकलेट्स अमाउंट 5 चिल्ड्रन। माँ है वो 15 चॉकलेट की अमाउंट, 15 चॉकलेट है जो 5 बच्चों में इक्वल इक्वल पार्ट करती है। तो सेम वही 15 यहाँ और 5 की टेबल में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 0 0, कितनी कितनी मिली 3 3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पेन्स आर पैकेट्स इन 2 पैकेट। 1 पैकेट में 10 पेन है। इट्स पैकेट्स क्वांटिटी पेन, मतलब 10 पेन का पैकेट्स है 2, तो कितने पेन हुए, कितने पैकेट हो जाएंगे 10 अंदर 2 बार, 2 की टेबल में 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 में से 0 1, 0 में से 0 5। एक पैकेट में कितना पेन हो गया 5, या 10 पेन थे और 2 पैकेट से, ये पूछ रहा था एक पैकेट में कितने पेन, तो 5। ओके इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 6.1 मैरी हैज़ ए चॉकलेट ऑफ 6 पीस, she want to give। Very good morning dear student, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. So today in this video we start revision of chapter 12, revision for SA1 exams chapter 12. नेम ऑफ आवर चैप्टर इज़ एयर। एयर आप जानते हो, एयर मीन्स हवा, जो कि हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है बट इनविजिबल होती है। हम उसे देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 2 3 were completed in previous video. So today we start from question number 4, name the following। question 4 आज हम करेंगे name the following। इनके नेम देने हैं जो हमें हिंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। ए है मूविंग एयर। मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड। स्पेलिंग लिखोगे WIND विंड। विंड मीन्स हवा, मूविंग एयर कहलाती है विंड। बी होता है स्ट्रॉन्ग विंड, जो तेज़ी से हवा चले, स्ट्रॉन्ग विंड, उसको क्या बोलोगे स्टॉर्म। STORM स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स तूफान। STORM स्टॉर्म। स्टॉर्म। नेक्स्ट है हमारा सी जेंटल विंड, वो विंड जो कि हल्की सी मंद मंद सी चलती है, धीरे धीरे चलती है, उसको क्या बोलते हैं हम ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा ब्रिज। BREEZE ब्रिज। BREEZE ब्रिज। एंड डी इज़ 3 थिंग्स एयर कंटेन्स, 3 चीज़ें जो कि एयर में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो, फर्स्ट इज़ स्मोक, सेकेंड इज़ डस्ट एंड थर्ड इज़ जर्म्स। स्मोक डस्ट जर्म्स, तीनों लिखोगे SMOKE स्मोक, DUST डस्ट, और थर्ड हो जाएगी हमारे जर्म्स,
RMS germs, GERMS germs. Smoke means धुआं, dust means धूल और germs means कीटाणु. ये तीनों चीज़ें एयर में होती हैं. ई है हमारा, ई ऑप्शन इज टू थिंग्स दैट डू नॉट मेक एयर डर्टी. दो ऐसी चीज़ें जो कि एयर को, हवा को डर्टी नहीं करती, ख़राब नहीं करती. कौन सी हैं वो? ट्रीज़ और बाईसाइकिल. वन इज़ ट्रीज़, TREES, ट्रीज़ यानी पेड़ पौधे. बाईसाइकिल, BICYCLE, बाईसाइकिल. बाईसाइकिल क्या होती है? जो साइकिल हम यूज़ करते हैं, बाईसाइकिल, दैट इज़. तो उससे कोई हार्मफुल स्मोक नहीं निकलता, ना ही वो एयर को कुछ पॉल्यूट करती है. तो फर्स्ट इज़ ट्री एंड सेकंड इज़ बाईसाइकिल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज़ MCQs. क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आवर टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस. क्वेश्चन 6 है हमारा, टिक द करेक्ट ऑप्शन. जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है. ए है हमारा बेटा, एयर मूविंग जेंटली. एयर मूविंग जेंटली यानी हवा जो कि जेंटली मीन्स धीरे धीरे चलती है, मूव करती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉर्म, ब्रिज या नन ऑफ दीज. स्टॉर्म कहते हैं, ब्रिज कहते हैं या कुछ भी नहीं कहते, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रिज कहते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज़ ब्रिज, BREEZE, ब्रिज. नेक्स्ट है बी, कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर. कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर यानी कंपोनेंट्स ऑफ एयर जो कि एयर में मिले होते हैं, वो कौन से कंपोनेंट है? फर्स्ट है वाटर वेपर. वाटर वेपर्स होता है एयर में. सेकंड डस्ट स्मोक जम्स. सेकंड क्या होता है? डस्ट स्मोक जम्स होता है. या थर्ड ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, दोनों ही होते हैं. तो एयर के कंपोनेंट ये सभी हैं, वाटर वेपर भी है, डस्ट स्मोक जम्स भी है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज. चारों ही हमारे कंपोनेंट हैं एयर के. कंपोनेंट्स मीन्स जो वो चीज़ें जो कि एयर में प्रेजेंट होती हैं, तो ये सभी चीज़ें होती हैं. तो टिक करोगे आप ऑल ऑफ दीज में. किस पे टिक करोगे? ऑल ऑफ दीज. सी है हमारा, एयर ऑक्यूपाइज. एयर ऑक्यूपाइज यानी एयर क्या घेरती है? वेट, लाइट या स्पेस. फर्स्ट इज़ वेट, सेकंड लाइट और स्पेस. तो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर किसको घेरती है? स्पेस को घेरती है. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. द करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड वाला, स्पेस. टिक करोगे इसमें, दैट इज़ स्पेस. डी ऑप्शन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट एयर. इनमें से कौन सा क्या है? सही ऑप्शन है किसके लिए? एयर के लिए. तो फर्स्ट है हमारा, एयर हैज़ वेट. एयर का वेट होता है, भार होता है. सेकंड है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर जो है, हवा जो है, वो स्पेस को घेरती है, जगह को घेरती है. एंड थर्ड ऑप्शन है, बोथ आर ट्रू. दोनों ही सही हैं. थर्ड इज़ बोथ आर ट्रू. तो एयर के लिए कौन सा सही है बेटा? एयर हैज़ वेट. एयर का भार होता है, यस, एयर हैज़ वेट, दिस इज़ ट्रू. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर जगह को घेरती है, तो यस, एयर ऑक्यूपाइज करती है स्पेस को. तो दोनों ही हमारे सही हैं. तो टिक ऑप्शन किस में करोगे? बोथ आर ट्रू. हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है. टिक ऑन ऑप्शन थर्ड, दैट इज़ बोथ आर ट्रू. एयर का अपना वेट भी होता है और एयर स्पेस भी घेरती है. तो दोनों ऑप्शन सही हैं. तो दोनों पे तो हम टिक नहीं लगा सकते, तो इसलिए बोथ आर ट्रू पे लगाएंगे. बोथ आर ट्रू यानी दोनों ही सही हैं. तो ऑप्शन थर्ड पे टिक करोगे, बोथ आर ट्रू. ओके डियर स्टूडेंट, डू क्वेश्चन नंबर 4 and 6 in your fair science notebook and revise them properly. Learn properly for your essay 1 exams. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा दूसरी में मैं पढ़ा रही हूँ आज पाठ 4, संज्ञा. हर एक वस्तु का कोई न कोई नाम होता है. नाम किसी का भी हो वह संज्ञा कहलाता है. तो बच्चों, आपने देखा है कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं,
चाहे वो उपयोगी है या अनुपयोगी है, सभी का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, और जो नाम है वही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। आइए कुछ नाम जाने। व्यक्तियों के नाम, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, महावीर। तो ऐसे मतलब सभी व्यक्तियों के अपने अपने नाम होते हैं। ठीक है, प्राणियों के नाम, प्राणियों में जैसे कुत्ता, गाय, तोता, ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं। और वस्तुओं के नाम में जैसे साइकिल, कुर्सी, टीवी और भी बहुत सारी वस्तुएं होती है। स्थान का नाम दिल्ली, चिड़ियाघर, बगीचा और भी बहुत सारे नाम होते हैं इनमें। इमारत का नाम गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल, चार मीनार। ठीक है, भाव का नाम जो हम महसूस करते हैं, भाव, खुशी, प्रेम, क्रोध। ठीक है, तो इस तरह से जो नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो क्या परिभाषा बनेगी संज्ञा की? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जातिवाचक के बारे में बात करेंगे। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी वर्ग या समूह का बोध कराते हैं, पूरे वर्ग या समूह का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मुर्गी, वैसे मुर्गियों की अलग अलग प्रजातियां होती है, लेकिन सभी को मुर्गी कहते हैं। ठीक है, तो मुर्गी जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। शेर, शेर की भी बहुत सारी प्रजातियां होती है, लेकिन सभी को क्या कहते हैं? शेर। ऐसे ही ऊंट, ये भी पूरे वर्ग समूह का बोध करा रहा है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लड़का, वैसे सभी बच्चों का अलग अलग नाम होता है, सभी लड़कों का अलग और अलग अलग नाम होता है, और वैसे सभी को क्या कहते हैं? उनकी संपूर्ण जाति को कहते हैं लड़का। ऐसे ही हाथी, मेज़, ये सभी क्या है? विशेष वर्ग या समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष नाम का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष नाम, चाहे वो नाम किसी का भी हो। जैसे भगत सिंह, गौतम बुद्ध, कुतुब मीनार। भगत सिंह एक विशेष व्यक्ति का नाम है, गौतम बुद्ध भी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, कुतुब मीनार एक विशेष इमारत का नाम है। ऐसे ही लाल किला भी विशेष इमारत का नाम है। मोहिनी एक लड़की का नाम है। हिंदी अमराई एक पुस्तक का नाम है। ऐसे ही किसी का नाम हो, ठीक है, विशेष नाम, उनका अपना स्वयं का नाम, वो सभी किसके अंतर्गत आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम है, इसलिए ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी गुण, दोष, अवस्था या मन के भाव का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द गुण, दोष, अवस्था या मन के भाव का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, दुख, बुढ़ापा। ठीक है, तो ये सभी क्या है? जिनको हम महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया। आप सभी को एक बार फिर से अपनी पुस्तक से इस पाठ को पढ़ना है, और संज्ञा की परिभाषा, इसके कितने प्रकार होते हैं, इन प्रकारों के नाम, इनकी परिभाषा, ये सभी आपको याद करनी है। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।